साथ कोई अलायंस के सिलसिले में। अलबत्ता हम सब के साथ ये बात भी ज़रूर कोई वो नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कैसे हो? मौलाना साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी कह रहे हैं कि जी 8 को 9 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि आईन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए और आईन के मुताबिक ये कि इलेक्शन तो 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 8 की डेट वो डॉक्यूमेंट की निशानदही है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने फाइल हुआ है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इसलिए इस वक्त 8 तारीख से आगे इलेक्शन कभी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कल भी ऑब्जर्वेशन दी है, ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीड करना चाहती है, लेकिन कल आखिरी दिन है। उसकी रीज़न यही है कि कानून के मुताबिक 58 डेज बनते हैं, अगर आप उनमें से कुछ दिन कम भी करो तो 54 डेज से कम पे इलेक्शन होता नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है, इसलिए कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान खत्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बने और आज तक जितनी भी हुई हैं, 2 पार्टीज की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीजन थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, जिया के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था, और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी कई सारे पार्टियों ने बनाए थे तो निशानात का फर्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो, इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के खिलाफ ट्रायल है, ये एक ऐसे लीडर के खिलाफ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है, आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। थैंक यू। कोई फर्द जुर्म, मैं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूदा, फर्द जुर्म कोई नहीं लगी है। कोई फर्द जुर्म वो होती है जब आप जज उसको कहता है आप इस पे साइन करो और वो साइन कर दे, फिर फर्द जुर्म होता है। जज साहब ने अभी कोई ऑर्डर पास करने, तो फर्द जुर्म मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लगी। नहीं, कोई दस्तखत नहीं हुई किसी चीज पे। हाँ, वो मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है कल, वो कोई छुपी मुलाकात नहीं थी, मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है, मैं बिल्कुल, और मुलाकात हुई है और मौजूदा हालात और इलेक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई है उनसे, और उसका प्रेस रिलीज भी प्रेसिडेंसी ने इशू कर दिया था। जब मैं आया तो मुझे भी उसका एक प्रेस नोट आया था। बिल्कुल वो ओपन मीटिंग थी इलेक्शन के हवाले से। जी सर, सदर साहब का मौक़िफ़ तो सबके सामने वाज़ेह है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है, देखिए पीटीआई का एक बहुत बड़ा मंशा है, इस पे गौर किया जाए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जी। बात बड़ी आवाज़ें है कि कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई को आइसोलेट करे, इसके लीडरशिप को आइसोलेट करे और इसके इलेक्शन को रिग किया जाए। हमारी एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इतने सख्त स्टेज पे, इतने क्रिटिकल और नाजुक मोड़ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साहिबान डेली बेसिस पे एक कंटेम्प्ट की ट्रायल के लिए अडियाला जेल आना पसंद करते हैं,
جس میں ان کا ایک دن لگتا ہے، لیکن وہ اقدامات بھی کرے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے فری الیکشن کے سلسلے میں۔